Hello everyone, this is Deepa and welcome to my channel Growing। आज हम आपके सामने वीडियोस लेके आए हैं काइंड्स ऑफ नाउन कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। हमने नाउन की वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात करना या उसके नाम को बताना क्या कहलाते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम मान लीजिए हमारे चारों तरफ नाउन है। मेरा नाम दीपा है, तो दीपा भी क्या है? एक नाउन है। रोहन, मनोज, विनोद, ये सारे नाम है, तो ये क्या हो गए? एक नाउन है। तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, मान लीजिए बुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें नाउन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करना क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फॉलोइंग ग्रुप्स। हमने नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया है, पर हमने यहाँ पे कितने बताए हैं? काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आज हम इन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये नाउन्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में, काइंड, सेम काइंड और क्लास, उसकी जाति के बारे में बताना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में यानी कि उसकी जाति के बारे में बताने को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। दे बिगिन विद स्मॉल लेटर, और ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल है पर्सन, व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं उसकी जाति के, जैसे फादर है, फादर, डॉक्टर, मदर, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, स्टूडेंट्स, बेबी, मैन, वुमेन। ये क्या कह रहे हैं? उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्लास के बारे में बता रहे हैं, उसकी जाति के बारे में बता रहे हैं। ऐसी प्लेस, सिटी, फ्रेंड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, रूम, ये सारी क्या हैं? उसकी क्लास हैं। थिंग्स, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, बुक, इरेजर, बैग, ये सारी हमारी क्या हैं? ये सब हमारे नाउन है और इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। एनिमल्स में टाइगर, लॉयन, कैट, रैट, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में हमने क्या बताया? कॉमन नाउन में बताया कि द नाउन विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, उस एनिमल्स के बारे में और प्लेस के, यानी कि थिंग्स और प्लेस के बारे में सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और सेम काइंड और क्लास और उनकी जाति के बारे में हम बताते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। और ये किससे स्टार्ट होते हैं? ये बिगिन विद स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से ये स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन कि हम प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, किसी व्यक्ति के बारे में बताना। तो हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर लेटर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए, सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है? सोनू हमारा क्या है? एक प्रॉपर हमें नेम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। बट इज माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। कि सोनू मेरा पक्का मित्र है। सोनू
एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका नाम क्या है, सोनू है, लेकिन वो है क्या, फ्रेंड है, तो फ्रेंड क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई इज ए बिग सिटी, तो मुंबई क्या है, एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है, पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। बिग सिटी, सिटी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। अब ताजमहल हमें क्या दे रखा है, एक नेम दिया हुआ है, तो नेम है तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। और आगरा हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है कि ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। गीता एंड मीनू आर गोइंग टू स्कूल, गीता और मीनू स्कूल जा रहे हैं, तो गीता और मीनू ये हमारे क्या है, एक नेम दिया हुआ है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया हुआ है, तो पर्टिकुलर पर्सन हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। एंड आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, प्लेस है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन है। द रेड फोर्ट इज इन ओल्ड बिल्डिंग, रेड फोर्ट क्या है, एक ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी इमारत है, तो रेड फोर्ट हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। और बिल्डिंग क्या है हमारा, एक प्लेस दिया हुआ है, एक स्थान दिया हुआ है, तो ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी पर्सन, किसी प्लेस और किसी थिंग के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताने को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा बिगिन होते हैं कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, name of qualities, ideas, emotions and such things which we cannot see or touch are called abstract noun। उसने क्या कहा, name of quality, उसकी क्वालिटी, उसके आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स, और उसकी सोच यानी कि थिंग्स को, जो चीज़ें हैं, विच वी कैन नॉट सी, हम उन्हें ना तो देख सकते हैं, और टच, और ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, वह नाउन जिसे ना देखा जा सकता है, ना तो हम उसे कैन नॉट सी, ना तो हम उसे सी कर सकते हैं, और ना ही उसे छुआ जा सकता है, और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके आइडियाज़ को, इमोशन को हम जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वह सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हमारी क्या है, हम सिर्फ, मान लीजिए हम दो हैं और हम आपस में फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो हमारी क्या होगी, फ्रेंडशिप हो गई। तो फ्रेंडशिप को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम ना तो उसे टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी होती है सुंदरता, यानी कि कोई भी अगर सुंदर है तो हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं कि हम भैया सुंदर है। लव, हेट, ऑनर, हर्ट, इम्प्रेशन, रिच, पुअर, नॉलेज, जेलसी, ओल्ड एज, फेथ, पावर, हैप्पी, पेन, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी क्या है, इमोशंस हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ हैं, हमें इमोशंस हैं, तो हम इन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम इन्हें ना तो कैन नॉट सी, ना हम इन्हें देख सकते हैं, और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ सेंटेंसेस हैं, तो चलिए हम इन्हें देखते हैं। ओवर फ्रेंडशिप इज़ लाइक टॉम एंड जेरी, हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, टॉम एंड जेरी की तरह है। तो फ्रेंडशिप यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंडशिप क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है हमारा हैप्पीनेस इन एन सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, हैप्पीनेस क्या है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हैप्पीनेस हमारा क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है आई हेट अमन, आई हेट अमन, हेट क्या है हमारा, नफरत करता है, वो हेट करता है उससे, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है आई लव हर, यहाँ पे लव आ रहा है, लव भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोनू इज़ ए वेरी रिच मैन, तो यहाँ पे रिच क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेहा एंड वर्षा आर बेस्ट फ्रेंड, नेहा और वर्षा बेस्ट फ्रेंड है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट क्या है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
यानी कि उसके क्वालिटीज़, उसके आइडियाज़, इमोशन को हम सिर्फ फील करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उन्हें टच कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंडशिप है, हम उसकी फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते। फर्स्ट है पॉइंट है आवर फ्रेंडशिप इज लाइक टॉम एंड जेरी। तो हम यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप क्या है, टॉम एंड जेरी की तरह है। तो फ्रेंडशिप क्या है, हम उसे देख नहीं सकते, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज एन सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो हैप्पीनेस क्या है, खुशी है उनकी। आई हेट अमन, वो नफरत करता है अमन से। नफरत को हम, हेट को हम नहीं देख सकते, लव को भी हम नहीं देख सकते। सोनू इज वेरी रिच मैन, रिच आदमी है। नेहा एंड वर्षा आर बेस्ट फ्रेंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्या है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यूज्ड टू रेफर ए ग्रुप और नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। You should remember when you collective noun in sentence is to use the right form of verb. क्या कह रहा है, collective noun is a naming word. collective noun क्या होता है, naming word होते हैं, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, ग्रुप और नंबर, ग्रुप या तो समूह में या फिर नंबर्स में, ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। समूह में चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं। मान लो जानवर है, जानवर को हम समूह में दिखाएंगे। लोग हैं, उन्हें भी हम समूह में दिखाएंगे, जुट में दिखाएंगे। और थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, तो उन्हें भी हम एक साथ दिखाएंगे। तो ये सारी क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए हेड ऑफ गोट। क्या कह रहा है, बकरियों का झुंड। तो बकरियों का झुंड है, तो झुंड है तो क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा। हेड क्या है, झुंड, तो बकरी का झुंड, तो ये क्या है हमारा, हेड, एक कलेक्टिव नाउन है। दे आर वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन, वे कार्टून्स टेलीविज़न पर देख रहे हैं। तो कौन देख रहे हैं, वो एक भी हो सकता है, एक तो मतलब वो है ही नहीं, दे बोला है उसने कि वो कार्टून देख रहे हैं टेलीविज़न पर, तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ भी क्या है, बहुत सारे हो रहे हैं, तो दे क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स रन टुवर्ड्स द स्कूल बस। स्टूडेंट्स जो हैं वो बस के पीछे भाग रहे हैं, तो स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द स्कूल बस, तो बच्चे स्कूल के पीछे भाग रहे हैं, तो किसका झुंड भाग रहा है, ग्रुप किसका जा रहा है, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। वी आर हैप्पी फैमिली, वी आर हैप्पी फैमिली, तो फैमिली क्या होगी हमारी, कलेक्टिव नाउन है। वी सा ए बिग क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पे क्राउड हमारा क्या है, वी सा ए बिग क्राउड ऑफ पीपल, हमने क्या देखा, हमने बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या देखा, क्राउड देखी, लोगों की भीड़ देखी। तो क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि किसी को ग्रुप में दिखाना, किसी को समूह में दिखाना, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग हो, उन्हें ग्रुप में दिखाने को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन के बाद मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होते हैं, यानी कि मैटेरियल होता है किसी सामान का यूज़ करना। मैटेरियल है, कोई भी चीज़ पड़ी है उसका यूज़ करना, यूज़ करना को हम क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन कहेंगे। ए नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और विच इज़ यूज्ड फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। वो क्या कह रहा है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, विच अदर थिंग्स कैन बी मेड, चीज़ों से हम कुछ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन कहते हैं। विच इज़ यूज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग, हम कोई चीज़ ईट कर रहे हैं, बना के उसे खा रहे हैं, या फिर ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं। कोई चीज़ों का, मान लीजिए दूध है, दूध से मैं क्या बना रही हूँ, कॉफ़ी बना रही हूँ, तो कॉफ़ी बनाई तो वो क्या हुआ, मैटेरियल का यूज़ करना हुआ, तो मैंने मैटेरियल का यूज़ करा, तो वो क्या होगा, मैटेरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल हमारी किससे बनती है, वुड से बनती है, तो मैटेरियल क्या हुआ हमारा, वुड। भाई टेबल बनाई पर हमने किससे बनाई, वुड से, लकड़ी से बनाई, तो ये क्या है हमारा, मैटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है सिल्क इज मेड साड़ी, सिल्क से क्या बनती हैं, साड़ियाँ बनती हैं। किससे बनती हैं साड़ियाँ, सिल्क से, तो मैटेरियल नाउन क्या हुआ हमारा, सिल्क हुआ।
नेक्स्ट है कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड बनती है किससे बनती है? मिल्क से। तो दही बनती है किससे बनती है? मिल्क से। तो मिल्क हमारा क्या है? मटेरियल है। द चेन इज मेड ऑफ सिल्वर। जो हमारे गले की मान लीजिए चैन वगैरह होती हैं या पैरों की चेन होती हैं, पायल वगैरह होती है, वो हमारी किससे बनती हैं? सिल्वर से बनती हैं। तो सिल्वर से बनती है तो सिल्वर क्या है? मटेरियल है, जिससे हमारा क्या बना? चेन बनी। नेक्स्ट है आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द मॉर्निंग। मैं रोज सुबह क्या लेता हूँ? दूध लेता हूँ। तो वो क्या लेता है? मिल्क लेता है। मिल्क हमारा क्या है? मटेरियल है। तो किसी भी चीज़ का उपयोग करके कोई चीज़ बनाना, तो वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती हैं? सम काउंटेबल नाउन, सम नेमिंग वर्ड्स कैन बी काउंटेड। कुछ नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। दे आर सिंगुलर और प्लूरल। ये क्या होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए रुपीज़, पैसे हैं, पैसों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बट अनकाउंटेबल क्या होती है? जैसे पहले काउंटेबल का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दीज आर 4 बुक्स। ये क्या है? 4 बुक्स हैं। तो मान लीजिए ये 4 बुक्स हैं, तो ये 4 क्या हो गई? हमने इन्हें काउंट करा बुक्स को, ठीक है, 1 2 3 4 हमने बुक्स काउंट करी, तो ये क्या होगा? हमारा काउंटेबल नाउन होगा कि भाई वहाँ पर ये 4 बुक्स हैं। आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 पेन है। तो उसके पास कितने पेन है? 2 पेन, 1 और 1 2। तो हमने क्या करा? इन्हें काउंट करा। तो काउंट करके हमने यहाँ पे लिखा। अगर हम वस्तुओं को काउंट करते हैं, चीज़ों को काउंट करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सम नेमिंग वर्ड्स कैन नॉट बी काउंटेड एज वाटर, सैंड, ऑयल, मिल्क, मनी एक्सेट्रा। कह रहा है सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं कैन नॉट बी काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर हो गया, पानी को, वाटर होता है पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। सैंड, मिट्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऑयल हो गया, मिल्क, मनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। सच नाउन आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और ये नाउन क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क, काम है, काम को हम कर सकते हैं, हम उसे टाइम दे सकते हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि भाई हमने इतना काम करा है, हमें इतना इतना सारा हमने काम किया है, तो हम उस काम को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ कर सकते हैं। मिल्क है, दूध है, दूध को हम नाप सकते हैं एक तरीके से कि हाँ ये 1 किलो है, 2 किलो है, 3 केजी है, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते। पानी, पानी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हम उसे एडवाइस दे सकते हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ ए वाटर इन द बकेट। देयर इज़ ए वाटर इन द बकेट। यहाँ पर क्या है? बकेट में क्या है? पानी है। अब बाल्टी पानी से भरी हुई हो चाहे आधी हो, हम उस पानी को काउंट नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि भाई ये आधी बाल्टी पानी है या फिर ये पूरी बाल्टी पानी है, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि कि यहाँ पे 1 किलो है, ये 1 रुपया है, 2 रुपये हैं या 3 रुपये, हम इन्हें काउंट कर लें। या टीचर्स हैं, हम उन्हें काउंट कर लें कि 1 टीचर है, 2, यहाँ पे 5 टीचर्स हैं, यहाँ पे 10 टीचर्स हैं, हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। देयर इज सम मनी इन द वॉलेट। वॉलेट में कुछ पैसे हैं, उसके वॉलेट में कुछ पैसे हैं, उसने काउंट नहीं किया कि उसमें कितने पैसे हैं, सिर्फ वॉलेट में पैसे हैं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आज हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है एग्जाम्पल के साथ। कुछ एग्जाम्पल हैं, तो चलिए अभी इन्हें देख लेते हैं। इनमें देखते हैं कि हम किन नाउन का यूज़ किया जाएगा, कौन से नाउन इनमें यूज़ होंगे। तो फर्स्ट है रोहन इज़ माई फ्रेंड। रोहन इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन है। और रोहन, रोहन एक प्रॉपर नेम बताया हुआ है, तो रोहन क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अगर किसी का पर्टिकुलर नेम बताया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का एक पर्टिकुलर नेम बताया जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अगर
किसी के बारे में बताया जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन, कि रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा मित्र है, उसका मित्र है, तो मित्र क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट है अवनी हैज़ ए लवली डॉल। अवनी क्या है, एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ए लवली डॉल, डॉल हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन, कि उसके पास क्या है, एक प्यारी सी डॉल है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड। हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड, हमें कितनी चेयर्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा क्या होगा, उसने पूछा है कि हमें कितनी चेयर्स की ज़रूरत है, तो चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि हमें 1 चेयर की, 2 चेयर की या 3 चेयर्स की, जितनी की भी ज़रूरत है, तो ये हमारा क्या होगा, चेयर्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगी, काउंटेबल नाउन, तो ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है आई हैव ए 4 डॉग्स, मेरे पास 4 डॉग्स हैं, तो यहाँ पे 4 क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन, कि उसके पास कितने डॉग हैं, 4 डॉग हैं, तो ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ही कम फ्रॉम ए ह्यूज फैमिली, ही कम फ्रॉम ए ह्यूज फैमिली, ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ इवन 11 किड्स, यहाँ पे 11 किड्स दे रखा है, तो ये क्या हो गया, 11 किड्स यानी कि समूह हो गया, तो समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, समूह के बारे में बताना, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर 11 किड्स थे, तो 11 किड्स क्या हमारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द पाइप्स शुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक, जो पाइप है वो किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आई हैव नॉट गॉट एनी शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, तो यहाँ पर एनी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।